एपिसोड की शुरुआत होती है, लड़का मतलब वेब सीरीज का जो हीरो है पूरी तरह से कीचड़ में भरा हुआ है, लहूलुहान है, नदी के किनारे से होकर लंगड़ाता हुआ हाईवे की तरफ जा रहा है और बड़ी शिद्दत के साथ सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसका पठन करते हुए जो वो जा रहा है लंगड़ाते हुए। और जिस चीज़ की वो कोशिश कर रहा है वो तो हमें वेब सीरीज में आगे पता चल ही जाता है, लेकिन लड़के के बारे में कुछ बताऊं, हीरो जो है इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो इसके दिमाग के पेच ढीले हैं। मतलब अगर चिच्चा गालिब की ज़बान में अगर मैं कहूँ तो कहते हैं जैसे खलल है दिमाग का, मतलब लड़के के दिमाग में जो है खलल है, पेच ढीले हो चुके हैं, बायोकेमिकल चेंजेस हो चुके हैं उसके दिमाग में। और फिर एक बार ये खलल हो जाए दिमाग में तो डर खत्म हो जाता है, जुर्रत बढ़ती है और शर्म को पुड़िया बना के फिर बहा दिया जाता है, फिर वो लड़का हो या लड़की हो। उन्होंने अपनी नॉर्मल जिंदगी में जो कभी सोचा नहीं होगा ऐसी सारी चीजें वो कर गुजरते हैं, लड़का लड़की जिनका जिनके दिमाग में खलल होता है। तो इसके बारे में ये पूरी कहानी है। हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। इस वेब सीरीज का नाम है लव जे एक्शन या फिर लव जैक्सन। इसमें अनुज सिंह ढाका, कंगन बरुआ, रोहित चौधरी, पूरी छिब्बर, ये सारे एक्टर्स हैं। और सौरभ तिवारी ने इस पूरी वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है, 6 एपिसोड वाली। सोनी लिव पर ये स्ट्रीम कर रही है, 12 मार्च से इसको रिलीज किया गया है। और 5 राइटर्स ने मिलके इसे लिखा है और बहुत सारे जॉनर्स हैं इसमें, जैसे रोमांटिक थ्रिलर, क्राइम, ड्रामा, मिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जॉनर बदलते हुए आगे आगे जाती है कैलेडोस्कोप की तरह, तो देखने में बहुत मज़ा आता है। अगर नाम के बारे में, टाइटल के बारे में मैं अगर कहूँ कि लव जे एक्शन या फिर लव जैक्शन, तो इस फिल्म का जो मतलब इस वेब सीरीज का जो हीरो है अनुज सिंह ढाका, जिसका नाम होता है जय किशन अवस्थी, ये खुद ही बदल देता है, जैक्सन अवस्थी हो जाता है। और हीरोइन जो है ये काम्या नाम की हीरोइन है, ये कंगन बरुआ ने रोल प्ले किया है। उसके बेडरूम में माइकल जैक्सन का पोस्टर होता है। बस इन दोनों चीज़ों को छोड़कर टाइटल का कोई तुक नहीं बनता, फिर भी लव जैक्शन। और जिस तरीके से इसकी स्टोरी टेलिंग है या फिर परफॉर्मेंसेज है सारे एक्टर्स की, वो बहुत ही बढ़िया है, देखने में बहुत मज़ा आता है। और जब मैं पूरी वेब सीरीज देख रहा था तो मुझे बार बार अब्बास मस्तान जी की कुछ फिल्मों की याद आ रही थी। उनकी फिल्मों में जिस तरह से टर्न ट्विस्ट होते हैं वैसे ही टर्न ट्विस्ट इसमें आते हैं, जिसे देखने के बाद कोई भी हक्का बक्का हो जाए। लेकिन इसमें जो टर्न ट्विस्ट है बहुत ही रियलिस्टिक वे में हमारे सामने आते हैं। आखिर तक ये पूरी वेब सीरीज जो है मक्खन की तरह जाती है, बहुत मज़ा आता है देखने में। लेकिन जैसे ही आखिरी एपिसोड आता है मैं चीटेड फील करने लगा। मतलब इतनी क्यूरियोसिटी से पूरा सीजन मैंने देखा एंड चीटेड फील किया मैंने जिस तरह से इसको एंड किया। क्योंकि मतलब दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप एंड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई लॉजिक राइट फ्रॉम बिगिनिंग, या फिर चलो दूसरे एपिसोड से तो आपको कम से कम देना पड़ेगा, तब जाकर वो एंडिंग जो है कन्विंसिंग लगेगा, अपीलिंग लगेगा कि नहीं भाई ऐसा हो सकता है। लेकिन आप एपिसोड के आखिर में कुछ फ्लैशबैक्स डालोगे, कुछ एडिटिंग करोगे और बाद में इसको कंक्लूड करोगे, ये हजम होने वाली चीज़ नहीं। कुछ एलिमेंट्स को दिखाना राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कम से कम दूसरे एपिसोड से तो दिखाना, कम से कम चलो तीसरे एपिसोड से तो दिखाना आपको ज़रूरी है, तब जाकर इसका एंडिंग जो है बिलीवेबल लगने लगता है। लेकिन कोई एलिमेंट होता ही नहीं उससे रिलेटेड। मतलब थोड़ा तो जो है कुछ तो ऐसा हिंट देना चाहिए कि इसका एंडिंग बिलीवेबल लगे, तो मैंने उसको थोड़ा जो है चीटेड फील किया। बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स, परफॉर्मेंसेस और सागर देसाई जी का बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सारी चीज़ें जो है प्लस में जाती है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड ये पूरी वेब सीरीज आपको बांध के रखती है, ग्रिप में लेती है, गिरफ्त में लेती है, ये इसका प्लस पॉइंट है, एक्सेप्ट इट्स एंडिंग। और हाँ, और एक चीज़ जो है बताना बहुत ज़रूरी है, पूरी वेब सीरीज खत्म होती है वो भी कविता पठन से ही खत्म होती है। मतलब लड़के में कोई ऐब नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त लड़का है ये, पूरे हीरो जो है ये जैक्सन अवस्थी। लेकिन दिमाग में खलल, और वो खलल मिटता नहीं। और जब बात फ्री विल की होती है, मन मर्जी की होती है, तब ये कविता किसी काम में नहीं आती। मतलब ये कविता पठन जो है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये कोशिश आप फ्री विल पे नहीं आजमा सकते, मन मर्जी पे नहीं आजमा सकते, कोई फ़ायदा नहीं होता इसका। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाला कैंडिडेट हो, अगर इस कविता का वो पठन कर रहा है तो बात अलग है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, इस कविता का पठन कर रहा है तो बात अलग हो। लेकिन फ्री विल पे इस कविता का असर नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद डायरेक्टर इनडायरेक्टली बता रहे हैं।
और कैसे ज़िंदगी जो है जानूम होती है, ये खुद वही बता रहे हैं कि आदमी का मतलब ऐसा हो कि पतंग कट चुकी है और घूम रही है आकाश में, इस तरीके से चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन फिर भी वेब सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने ऑलरेडी देखी है तो आपको कैसे लगे कमेंट में बताइए, नहीं देखी है तो देखने के बाद कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।